अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फैजुल्ला और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है फेसबुक एड्स की ऑब्जेक्टिव या फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, दोनों सेम चीज़ें हैं। इसको लेकर के हमने बात करनी है कि अवेयरनेस कैंपेन क्या होती है, क्योंकि ये न्यू अपडेटेड वर्जन है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप अवेयरनेस फैलाना होता है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आना। इंगेजमेंट है, बट इसके अंदर आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो इट मीन्स कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहे ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले जो हमने करना है वो यहाँ पर आपके सामने है डिफाइंड बिजनेस गोल, यानी कि जब भी आपने फेसबुक एड्स रन करना है, कोई भी बिजनेस आप प्रमोट कर रहे हो, तो उससे पहले आप बिजनेस गोल डिफाइन करते हो कि यार उसका मेरा मतलब ये है कि मैं पैसे ज्यादा कमाना चाहता हूँ। जाहिर बात है हर बिजनेस का गोल यही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लूँ, ठीक है। ये एक चीज। दूसरा ये है कि आपका जो ऑडियंस होता है, यानी कि वो टिकट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट लो टिकट है या फिर हाई टिकट है। तो हाई टिकट के लिए फिर आपने फनल क्रिएट करना है और फिर आपने उस फनल से होकर के उसको गुजारना होता है। तो ये चीज आपने डिफाइन करना होता है कि मेरा जो बिजनेस गोल है वो क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अगले 1 साल के अंदर में क्या हासिल करना चाहता हूँ या अगले 3 साल के अंदर मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। तो ये सारा का सारा चीजें जो है ना वो आपने डिफाइन करना होता है बिफोर रनिंग अ फेसबुक एड्स। फिर आते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपने फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपके सामने है, आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पर ये 6 ऑब्जेक्टिव्स है। मैंने यहाँ पर अलग अलग अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको मैं 1 बाय 1 लेकर चलूंगा। यानी कि सबसे पहले अवेयरनेस है। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब रहता है, यहाँ पर देखो इनके 4 माइक्रो निशेज है। ये रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। यहाँ पर इन चारों को एक ही ऑब्जेक्टिव के अंदर कैप्चर किया गया है। उसका पर्पस क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करवाना चाह रहे होता है। तो आप अवेयरनेस कैंपेन के साथ जाएंगे। जाहिर बात है अगर आप ब्रांड अवेयरनेस या लोगों को मेमोराइज करवाना चाह रहे हो अपने ब्रांड को, तो आप इनके साथ आप जा सकते हो। फिर आप वीडियो व्यूज, अगर आप अपने वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आना चाह रहे हो और उसको रीमार्केटिंग करवाना चाहेंगे, तो दैट वुड बी मोर गुड फॉर योर बिजनेस, ठीक है। फिर स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, यानी कि आपका कहीं पर भी आपका लोकेशन है, स्टोर है, तो वहां पर इस बिजनेस का एक स्टोर है और मैंने उनको जाकर के विजिट कर लेना है। तो ये चीज बहुत इजी कर देता है इंसान के लिए, ठीक है। फिर आते हैं एक और टिप्स जो मैं आप लोगों के जहन में ये चीज पैदा करवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अभी फेसबुक रिसेंटली मैंने ये चीज बहुत ऑब्जर्व कर रखा है कि आप जिस बारे में भी, अगर आपका मोबाइल आपके जेब में रहता है और पड़ा रहता है, तो जाहिर बात है फिर आप किसी दोस्त के साथ कोई भी गुफ्तगू कर रहे होते किसी भी टॉपिक्स को लेकर के, तो सेम इट इज वही चीजें आपको रिकमेंडेशन में आ जाती है। यानी फेसबुक जब भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वही चीजें, वही एड्स आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो द रीजन बिहाइंड दैट के फेसबुक ने अभी वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी कि पहले हम डेटा, जिस तरह हम जिस चीज के ऊपर लाइक करते थे या व्यूज करते थे या फिर कमेंट करते थे या फिर जिस चीज में हम इंटरेस्ट कर लेते थे ना, तो वो डेटा उनके साथ सेव होता था। बट आज के दौर में ये चीज चेंज हो गई है, अभी वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही है। जो भी चीज आपको चाहिए होता है वो फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा हो। तो ये चीज आप भी ध्यान में रखो ताकि आप इस चीज से अवेयर रहो। अब आते हैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यहाँ पर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज व्यूज है, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप है और इसी तरह कॉल्स है। अभी जिस तरह ये 4 के 4 ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर विद इन ट्रैफिक है। अब फॉर सपोज अगर आपने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के साथ गए हो और वहां पर आपने ऑप्टिमाइजेशन लिंक क्लिक्स के लिए किया है, तो आपके लिए फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो इस तरह काम कर रहा होता है कि वो आपका एड्स उन लोगों को दिखाएगा जो ज्यादातर वो लोग लिंक क्लिक्स कर रहे होते हैं, तो उनके पास ज्यादातर आपकी जो एड्स है वो शो कराएगा। आपकी ऑप्टिमाइजेशन, जो फेसबुक एड्स की ऑप्टिमाइजेशन है, अगर वो लैंडिंग पेज व्यूज के लिए है, तो वो फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो उन लोगों को दिखाएगा जो ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज व्यू कर रहे होते हैं। तो
इसका एल्गोरिदम आप पहले समझो, फिर उस हिसाब से जिस ऑब्जेक्टिव को आपको लगता है कि यार हाँ ये मेरे बिजनेस को के जो गोल है उसको मीट करते हुए वो हम कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू रन एड्स। तो तीसरे नंबर पर आता है एंगेजमेंट। ठीक है, अब फॉर सपोज आपने एक वीडियो बनाई है या फिर आपके पास कोई पोस्ट है या फिर आप कन्वर्जन अगर आप चाहना चाह रहे हो, और या फिर आप मैसेंजर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप इसके ऊपर अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए कि लोग आकर के मेरे साथ डिस्कशन कर ले, वो लाइक करे, मेरे पेज को लाइक करे या मेरे पेज को फॉलो करे या पोस्ट के ऊपर कोई एंगेजमेंट करे या उनके ऊपर शेयर्स आए, तो आप एंगेजमेंट के साथ जा सकते हो। यानी कि अगर उन एंगेजमेंट को आप रीटारगेट भी कर सकते हो इन फ्यूचर, क्योंकि मैं आगे जाके आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजीज है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर वीडियो व्यूज आप रन करेंगे तो उसको अगर आप रीटारगेट करेंगे, जो जिसने 90% आपकी वीडियोस वॉच कर रखा है, तो उसको आप इजीली तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं लीड्स की तरफ। जो लीड्स ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले इंस्टेंट फॉर्म्स है, फिर मैसेंजर है, फिर कन्वर्जन है, फिर कॉल्स है। अभी देखो आपने जिस भी अगर आपने लीड्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है और विद इन फेसबुक एड्स आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन फॉर सपोज कन्वर्जन के लिए किया है, तो आपके लिए यानी कि वो लीड्स देना भी कन्वर्जन है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो लीड्स देना कन्वर्जन नहीं है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए, यानी कि मैं अगर एक लीड्स का फॉर्म बनाऊं और उसके अंदर मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे दें और फिर मैं उसे कॉन्टेक्ट कर सकूं, सो इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने बिजनेस को ध्यान में रख करके ये ऑब्जेक्टिव्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये अगर वन बाय वन मैं चेक करते ही जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें सर्व हो सकता है। सो दैट इज व्हाई मैं जस्ट फ्लो में ये चीजें बता रहा हूं और इन फ्यूचर मैं कुछ स्ट्रेटजीज को लेकर के बताऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर आप आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ जो भी कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं किसी क्लाइंट या किसी बंदे का जो डेटा है वो मैं शेयर करना मुनासिब नहीं समझ सकता हूँ। तो ये चीज आप ज़हन में रखो, जो भी आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर आपके सामने है ऐप प्रमोशन। ठीक है, ऐप प्रमोशन में सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव है माइक्रो। ठीक है, तो ये दो हैं, ऐप इंस्टॉल्स, ऐप इवेंट्स। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐप है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टॉल करें तो आप ऐप प्रमोशन के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, फिर आपके सामने जो मेरा फेवरेट है वो सेल्स है। ठीक है, सेल्स सबसे ज्यादा मतलब जो मैं ई कॉमर्स के लिए एड्स वगैरह बना रहा होता हूँ तो मैं सेल्स के साथ ही जा रहा होता हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन होता है या तो कैटलॉग सेल्स होता है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, कैटलॉग्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर अगर मेरा मकसद ये है कि मैं उन लोगों का मैसेंजर या व्हाट्सएप वो लोग करे जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो सेल्स यानी कि मेरा प्रोडक्ट है वो सेल हो सके, तो ये यहाँ पर इसीलिए दिया गया है। और इसी तरह ये नंबर है कॉल्स है, वो लोग कॉल्स करे जो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड है चीजों को परचेज करने में। अभी जिस तरह यहाँ पर भी है, मैं आप लोगों को कुछ एक और चीज, यहाँ पर भी कॉल्स है, तो यहाँ पर कॉल्स का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स है और कन्वर्जन भी है। कन्वर्जन अभी ये अगर इन ऑब्जेक्टिव के साथ आप जाते हो, ये जो लीड्स है, तो अगर ये कन्वर्जन आप सेलेक्ट कर लेते हो तो इट मींस के फेसबुक आपके लिए जो लीड्स दे देता है तो वो भी एक कन्वर्जन में ही इंक्लूड होती है। तो वो चीज आप ज़हन में रखो, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अगर आपने कन्वर्जन लाना है तो आपने सेल्स में जाकर के इस कन्वर्जन को सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप या भी तो यहाँ पर भी कन्वर्जन है, मैसेंजर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम किसके साथ जाए। देखो आप बिजनेस, मैंने आपको पहले से बताया है कि आपके जो बिजनेस का गोल है उनको डिफाइन करके, ये बहुत इजी है। इसकी जो एल्गोरिदम है वो डिफरेंटली इस तरह काम करता है कि आप एडवर्टाइजर से अगर वो ये चीज पूछेंगे तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते। बट जो एक्सपीरियंस्ड होता है उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बना चुके हैं, तो जाहिर बात है वो
एक्सपेरिमेंट से इंसान को समझ में आ जाता है कि हाँ ये इस तरह वर्क कर रहा होता है। बाज दफा इस तरह जिसने जो चीज बनाया है उसने भी सेम इट इज वही रिजल्ट जनरेट नहीं कर रखा होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको लगता है कि उनको इस तरह वीडियोस में इंटरेस्ट है या उसको लगता है कि हाँ वो भी फेसबुक एड्स रन करके अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो आगे भी जाके मैं अपने स्ट्रैटेजीज को लेकर के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, एसईओ या इस तरह वीडियोस से आप हमेशा, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह वीडियोस मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हमने बात कर दी है, ठीक है। अभी हमने थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात की है, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है। सो आई एम रियली सॉरी। फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा मिनिमम कर दूं उतना ही मैं कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और एक थम्स अप तो बनता है ना। टिल नाउ, गुड बाय, टाटा, टेक